सबसे पहले तरारी विधानसभा के महान जनता को मैं जय भीम से अभिवादन करता हूं। साथियों, आज बिहार में 4 सीट पे उपचुनाव चल रही है। आज समतामूलक संग्राम दल भोजपुर के तरारी उपचुनाव में आज हम लोग आप लोगों से वोट दान मांगने के लिए आए हैं। साथ ही जब से देश आजाद हुए, जब से आपको वोट मारने का अधिकार मिला, जब से इस देश में चुनाव प्रक्रिया लागू हुई और आप उस दिन से वोट देते आ रहे हैं। वोट आपको राजा बनने के लिए दिया गया था। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है, जनता ही राजा होता है। पर आज तक वोट तो आपने दिया, पर आप राजा नहीं बने। राजा तो छोड़ दीजिए, वो सपना में भी आपको नहीं बनने दिया। जो आपको सेवक बनना, जिसको वोट से आप सेवक चुनते हैं, राजा वो बन गया और सेवक आपको बना दिया। अभी तरारी विधानसभा चुनाव में, तरारी विधानसभा उपचुनाव में जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं, चाहे वो इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी हो, चाहे एनडीए भाजपा के प्रत्याशी हो, ये दोनों प्रत्याशी बिहार में सरकार में रह चुकी है। ये दोनों कभी आरजेडी नीतीश की सरकार रही, तो कभी नीतीश और भाजपा की सरकार रही है। यानी जितने केसरिया, लाल, हरा, पीला, जितने झंडा है, बिहार में सरकार चलाया है। आप उनसे हिसाब मांगिए। ये सरकार चलाने वाले सेवक, तुम बताओ कि राजा था या मेरा सेवक था? तुमने, जब तुम्हें हमने मौका दिया सरकार चलाने का, तो आपने हमें क्या दिया? यहां आप लोगों को सिर्फ भय दिया गया है मेरे साथी, आपको डराया गया है। इस लोकतंत्र के जो राजा है, उसी को यहाँ के सेवक ने डराया है। किसी ने रणवीर सेना के नाम से डराया, तो किसी ने जंगल राज के नाम से डराया। किसी ने कहा कि हमको वोट नहीं दोगे तो रणवीर सेना आ जाएगा। किसी ने, नीतीश बाबू ने कहा कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो जंगल राज आ जाएगा। यानी डर ही डर, अभी भी डराया जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, पता नहीं। सिर्फ और सिर्फ डर की राजनीति यहां लोगों को डराया जा रहा है। और डराने में कोई पीछे नहीं है, चाहे केसरिया हो, चाहे लाल हो, चाहे हरा हो। इन लोग सिर्फ डरा के आपसे वोट ले रहा है, अपनी काम के आधार पर वोट नहीं मांग रहा है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप जाइएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सही। यहाँ के लड़ने वाला लाल झंडा भी 10 साल से यहाँ विधायक है, और यहाँ जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ 15 साल विधायक रहे हैं। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि किसी के द्वार पर मैं जाऊं और उनसे कहूं कि हमने आपके गांव में एक काम किया है, इसलिए हमको वोट दीजिए। कोई प्रत्याशी नहीं, जब भी आपके गांव में जाएगा तो एक दूसरे के खौफ दिखा के वोट मांग रहे हैं। अगर भाजपा के लोग जा रहे हैं तो खौफ दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ लाल झंडा वाला आएगा तो आपको क्या कर देगा। यदि लाल झंडा वाला जा रहा है तो दिखा रहा है कि रणवीर सेना वाला ये कर देगा। लेकिन आप लोग डरिएगा नहीं। जब तक आप डरिएगा तो समझिएगा कि डरा हुआ व्यक्ति राजा नहीं बनता है। यानी अगर आप डर गए तो शासक नहीं हो सकते हैं। आप इनसे हिसाब मांगिए कि आपने सरकार में रहा तो कितना पुस्तकालय बनाए हो, बताओ। आपने कितने गरीब गुरबा के नौकरी दिए हो। बहुत से लोग यहाँ चैलेंज कर रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम अपने काल में बहुत नौकरी दिए। इन्हें तेजस्वी कह रहे हैं कि हम अपने काल में बहुत नौकरी दिए। पर उनसे पूछिए कि आपने नौकरी किसे दिया है? क्या गरीब गुरबा जो राजमिस्त्री काम करने वाला है, जो ठेला चलाने वाला है, जो खोमचा बेचने वाला है, जो राजमिस्त्री में काम करता है, जो घर द्वार में पोछा लगाता है, जो मजदूरी किसान करता है, उनके बाल बच्चा को आपने कितना नौकरी दिया है? तो मैं आप लोगों से हिसाब पूछ रहा हूं और बता रहा हूं साथियों कि नौकरी किसे मिला? जिस डिप्लोमाधारी था। डिप्लोमाधारी को इस सरकार में नौकरी मिली है, तो डिप्लोमा कैसे मिलता है? डिप्लोमा के लिए चार्ज है। अब बीएड कीजिए 4 लाख रुपया, डीएलएड कीजिए 2 लाख रुपया, एमएड कीजिए 6 लाख रुपया। मास्टर बना, हमें कोई दिक्कत नहीं, बनना चाहिए, पर मास्टर कौन बना? जो डिप्लोमाधारी है वो बना। यानी
गरीब के बेटा ना 2 लाख रुपया था, ना 4 लाख रुपया था, ना 8 लाख रुपया था, तो डिप्लोमा का प्रमाण पत्र नहीं लिया तो मास्टर नहीं बना। पर मैं पूछना चाहता हूं कि स्कूल में सिर्फ मास्टर ही आता है तो स्कूल के साफ सफाई कौन करेगा? स्कूल में मास्टर का काम है पढ़ाना, पर स्कूल में साफ सफाई भी होती है, उसको साफ सुथरा भी रखना है। तो सफाई कर्मी के बहाली नहीं निकला, वहां के लिपिक के बहाली नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि अगर सफाई कर्मी के बहाली निकलता तो डिग्री मांगी जाती मैट्रिक का, डिग्री मांगा जाता आईए का। बड़ी लिपिक की अगर बहाली होती तो डिग्री मांगा जाता बीए पास का। तो ये आईए और बीए पास का और मैट्रिक पास किसके बाल बच्चा है? तो वही गरीब गुरबा के बाल बच्चा है, खेतिहर मजदूर, ठेला चलाने वाला, टेम्पो चलाने वाला, खोमचा बेचने वाला, राज मिस्त्री मजदूर के बेटा जो है वो मैट्रिक पास, आईए पास और बीए पास है। लेकिन इनके लिए कोई बहाली नहीं निकाला, ये दोनों सरकार कोई बहाली नहीं निकाला। आपके लिए गुजरात और महाराष्ट्र फ्री कर दिया है कि यहां मैट्रिक लो, एक भूखे रह के पढ़ो, मेहनत करके दिन में कमाओ भी और पढ़ो भी। और अगर आपको आईए पास कर जाते हैं, मैट्रिक पास कर जाते हैं, बीए पास कर जाते हैं तो आपके लिए कोई बहाली नहीं निकलेगा। चले जाइए आप हॉस्पिटल में डॉक्टर सरकारी मिलेगा, कंपाउंडर सरकारी मिलेगा, पर हॉस्पिटल में जो साफ सफाई करने वाला कर्मचारी है वो सरकारी नहीं है, वो ठेकेदारी है। वहां पर देख लीजिए एक साफ सफाई करने वाला कौन है? तो गरीब गुरुआ का बाल बच्चा है, गांव गरीब गुरुआ की महिला है, उसके लिए कोई बहाली नहीं निकला। बहाली कहां निकल रहा है? तो डॉक्टर, और डॉक्टर क्या कर रहा है कि हाजिरी बनाया और सरकारी में से निकल के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके सुई और ट्रीटमेंट कर रहा है, उसको वेतन धक दिया जा रहा है। लेकिन जो आप दिन भर रह के साफ सफाई करता है गरीब गुरुआ के घर के बेटी बहू और बेटा, उसके लिए सरकारी बहाली नहीं निकाला गया। अब चले जाइए, आपका शहर है आरा में आपको मिलेगा नगर निगम का बोर्ड, नगर निगम में आप देखिएगा तो नगर निगम का पदाधिकारी मिलेगा सरकारी बाबू, नगर निगम के ऑफिस में कर्मचारी मिलेगा सरकारी बाबू, पर रोड पर जिसके लिए नगर निगम का स्थापना किया है, रोड पर जो झाड़ू लगाता है, जो नाली साफ करता है, जो आपका शौचालय साफ करता है, उसको सरकारी नहीं नौकरी दिया गया, उसको लिए क्या किया गया? ठेकेदारी, मजदूरा बनाया गया है। यही सरकार की नीति है कि गरीब के लिए कोई नौकरी के बहाली नहीं निकालो, जो अमीर है उसके लिए नौकरी के बहाली निकालो और ढिंढोरा पीटो कि हम लोगों ने तो बहाली निकाला। तो बहाली किसके लिए निकाला? जो पैसे वाले लोग थे, जात चाहे कोई हो, जो पैसे वाले लोग थे उसको इस सरकार ने नौकरी देने का काम किया, गरीब गुरुआ को ये नौकरी देने का काम नहीं किया।